बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, रिज़्क़ के 4 दरवाजे हैं। पहले 3 तो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं और चौथा सारी दुनिया के लिए है, यानी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बुत परस्त, तोहरिये वगैरह। इसीलिए आज की बज़्म में रिज़्क़ के 4 दरवाज़ों से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे कि रिज़्क़ हासिल करने का सबसे पहला दरवाज़ा कौन सा है और चौथा कौन सा दरवाज़ा है जो सारी दुनिया के लिए है। रिज़्क़ के 4 दरवाज़ों को खोलने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि रिज़्क़ से मुतल्लिक आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। अजीज़ ख़ातीन व हज़रात, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस ना हो। हर तकलीफ व आजमाइश और सहूलत व खुशी अल्लाह की तरफ से होती है, इसलिए परेशानियों और मसाइब का हल अल्लाह ताला से रुजू करने में है, यानी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना। रिज़्क़ हासिल करने का सबसे पहला दरवाज़ा नमाज है। जो शख्स भी नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह पाक उसको बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाते हैं। एहतमाम यह है कि नमाज के वक्त से पहले या वक्त होते ही इसकी तैयारी में लग जाना और वक्त पर नमाज अदा करना। हदीस शरीफ में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर तंगी होती तो आप उनको नमाज का हुक्म फरमाते और ये आयत तलावत फरमाते। तर्जुमा है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी इसका एहतमाम करते रहिए। हम आपसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते, रोज़ी तो हम देंगे और बेहतरीन अंजाम परहेजगारी ही का है। इसी तरह दूसरी आयत में है कि जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो इसको बड़ी तंग जिंदगी मिलेगी। इससे पता चला कि जो लोग जिक्र करेंगे इनसे रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। हासिल बहस ये है कि दीनदार लोग फुकर से खौफजदा नहीं होते हैं, बल्कि इनकी गैब से मदद भी होती है। इसके बरखिलाफ मालदार दुनियादार मुस्तकिल मशगूल रहते हैं और हमेशा इनको फुकर का खौफ दामनगीर रहता है, दिल उनका गनी नहीं होता। आप हर नमाज के बाद 3 मरतबा या रज़्ज़ा को पढ़ लिया करें। रिज़्क़ हासिल करने का दूसरा दरवाज़ा अस्तग़फ़ार है। जो शख्स कसरत से अस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक उसे गैब से रिज़्क़ अता फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम है कि जो कसरत से अस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक उसे हर गम से निजात अता फरमाते हैं, हर परेशानी में रास्ता देते हैं और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि जहाँ उसका गुमान भी ना हो। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कसरत का मतलब है कि कम अज़ कम 300 मरतबा, तो जो भी रोज़ाना 300 मरतबा से ज़्यादा मरतबा अस्तग़फ़ार करेगा, इंशाअल्लाह उसे बेहतरीन रिज़्क़ मिलेगा। इसी तरह रिज़्क़ हासिल करने का तीसरा दरवाज़ा तक़वा है। तक़वा के मानी गुनाहों से बचना है। याद रहे कि मुसलमान के ज़िम्मा हर नेकी करना नहीं है, लेकिन हर गुनाह से बचना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। जो हर गुनाह से बचता है वो अल्लाह के यहाँ मुत्तकी कहलाता है। इसका आसान तरीका ये है कि हम हर काम करने से पहले ये देख लें कि इस काम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना तो नहीं फरमाया। अगर मना फरमाया है तो हम रुक जाएं। तो जो तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह पाक उसे बग़ैर मेहनत के रिज़्क़ अता फरमाएंगे। जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह अपने बंदों को उसकी खिदमत पर मामूर फरमा देते हैं। आखिर में रिज़्क़ हासिल करने का चौथा दरवाज़ा जो सारी दुनिया के लिए है, वो है ज़रिया माश इख्तियार करना, और ये दरवाज़ा सब के लिए है। कोई काफिर हो या मुस्लिम, बुतों को पूजने वाला हो या आतिश परस्त, अगर वो मुआश का कोई ज़रिया इख्तियार करेगा तो अल्लाह उसे रिज़्क़ अता फरमाएंगे। मुझे अफसोस इस बात पर है कि मुसलमानों की अक्सरियत ने पहले 3 दरवाजे भुला दिए और आखिरी दरवाजे को ही लाजमी समझ लिया, जबकि इन 3 दरवाज़ों से रिज़्क़ हासिल करना बहुत आसान है। यहाँ कोई मेरी बात से ये मतलब ना ले कि मुलाजमत, कारोबार या मुआश का कोई भी दूसरा जरिया जो हमने इख्तियार किया हुआ है इसे छोड़कर बैठ जाएं और काम ना करें। काम जरूर करें, लेकिन अगर हम चौथे दरवाजे के साथ साथ पहले 3 दरवाजों का भी इस्तेमाल करेंगे तो हमें थोड़ी मेहनत में ही ज्यादा रिज़्क़ मिलेगा। हमारी मुशक्कत कम हो जाएगी और हमारी कमाई गैर जरूरी जगहों पर नहीं लगेगी और हमारा माल जाया नहीं होगा। घर में रखी हुई मुर्गी को
آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دے دیں تو وہ کم وقت اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی اور کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھیر دیں تو اسے وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی کرنی پڑے گی اور کھانا ضائع بھی ہوگا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کس دروازے کو اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری دعا ہے اللہ پاک سب کو آسانی والا رزق عطا فرمائے جس میں دین بھی مل جائے اور دنیا بھی، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔